हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो मोस्टली आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। एंड इसका बेसिक एम क्या होता है, क्यों आपको इसको इतना ध्यान रखना चाहिए कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, एंड प्लस किस तरह से आप इसको फेल होने से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहीं फेल हो जाते हैं तो आपकी जॉब तक जा सकती है। ऑलराइट, सो हम वन बाय वन करके हर चीज को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ना सबसे पहले कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता क्या है। ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनीज वेरीफाई करती हैं कि जो भी कैंडिडेट या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसने जो भी डिटेल्स शेयर की थी अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपने किसी भी बैकग्राउंड के बारे में, मे बी एजुकेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं, क्या वो सब राइट है या नहीं है। सो इस पूरे प्रोसेस को जिसके थ्रू वो बैकग्राउंड चेक करते हैं इसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड जनरली ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को तब फॉलो करती हैं जब कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर जाता है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो आपके ज्वाइनिंग से पहले करती हैं, बट स्टिल आई वुड से 70-80% ऑर्गेनाइजेशन आपके ज्वाइन करने के बाद इस प्रोसेस को करती हैं। सो इसका क्लियर होना आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ किस तरह के चेक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो चेक की जाती है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स एज इन आपकी आइडेंटिटी। आपने आधार कार्ड और जो भी पैन कार्ड रिलेटेड डिटेल्स दी थी ऑर्गेनाइजेशन में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग के टाइम में एक फॉर्म फिल करते हैं आप, तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। तो वो आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके इन्फॉर्मेशन फिल करनी चाहिए, ना कि जस्ट याद करके आपने कर दिया या कैजुअली फिल कर दिया। सो नेक्स्ट आता है एजुकेशन चेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको एक अच्छे से सेव करके रखना है। प्लस उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करके ही अपने ज्वाइनिंग फॉर्म को फिल करना है। इसमें मैक्सिमम जो होता है ईयर ऑफ पासिंग होता है, कॉलेज नेम होता है, डिग्री होता है, प्लस यूनिवर्सिटी और बोर्ड भी हो सकता है, एंड जो आपके परसेंटेज आए हैं वो, ये सारी डिटेल्स आपके करेक्ट होने चाहिए। अदरवाइज आपका ये एजुकेशन में आपका बैकग्राउंड चेक फेल हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में आपकी ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपने करियर जर्नी किया है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, वो सारा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। एज इन मेनली होता है ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट और एंड डेट किसी भी जॉब की, आपका जो जॉब टाइटल या डेजिग्नेशन था वो प्रॉपर होना चाहिए, प्लस आपकी जो सैलरी डिटेल्स है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो मेनली ये इन्फॉर्मेशन चेक की जाती है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। ये कुछ ही कंपनीज करती हैं, आई मीन सारे लेवल्स और सारे पोजीशंस के लिए नहीं होता है। मोस्टली ये सेल्स बैकग्राउंड के लिए मैं कह सकती हूँ कि क्रिमिनल रिकॉर्ड मस्ट होता है, जिसमें डोर टू डोर सेलिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे डिलीवरी बॉयज हो गए। इस टाइप के इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन इसे जरूर देखती है। और इसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक वेरीफाई करते हैं। तो ये भी एक तरीके का चेक होता है। एंड एक होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। ये मोस्टली सारी एम्प्लॉय कंपनीज ही करवाती हैं। इसमें आपका जो भी करंट एड्रेस होता है एंड जो भी पास्ट या फिर आपका परमानेंट एड्रेस होता है उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। एज इन जो भी एजेंसी अगर कंपनी ने हायर की थी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तो वो एजेंसी किसी को भेजती है आपने जो भी एड्रेस मेंशन किया है वहां पर, चेक करने के लिए कि क्या जो आपने एड्रेस दिया है वो जेन्युइन है और करेक्ट है या नहीं है। राइट, सो ये भी एक तरीके का चेक होता है। वन मोर थिंग जो एक तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनीज ना करके कंपनी खुद भी कर सकती है, वो होता है रेफरेंस चेक। तो जो भी आप एक रेफरेंस देते हैं, लेट्स से आपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके एक्स कॉलीग्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, आप किसी का भी रेफरेंस नंबर देते हैं, उसमें भी जरूर कॉल करके ये चेक किया जाता है कि आप ओवरऑल एज एन एम्प्लॉय किस तरीके से थे। तो ये डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ ये सारे चेक्स जैसा मैंने बताया कंपनीज या तो खुद भी कर सकती हैं, अगर बिग एमएनसीज हैं तो वो मोस्टली एक थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करती हैं। एंड वो जो एजेंसीज होती हैं वो सिर्फ इसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ही एक्सपर्ट होती हैं। तो डोंट थिंक कि वो बहुत लीनियंट वे में ये सब डिटेल्स को चेक करेगी, एंड हो सकता है आपने कुछ गलत भी किया हो तो वो उनकी उनकी डिटेल से मिस नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन डिटेल्स के लिए प्रॉपरली आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कांटेक्ट होता है, ईमेल्स के थ्रू या डायरेक्टली कॉल्स के थ्रू, एंड आपकी डिटेल्स निकाली जाती है। सो डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी चीज लाइटली लेते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इन वेरिफिकेशन चेक्स में बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। चलिए अब समझते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। लेट्स से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी ने कर लिया, एज इन जो थर्ड पार्टी अलॉट की थी उसने कर लिया, एंड वो एक रिपोर्ट शेयर करती है कंपनी से।
अब कंपनी को जब रिपोर्ट आती है उसमें किस तरह से स्टेटस हो सकता है, एक तो हो सकता है ग्रीन, दैट मीन्स आपकी रिपोर्ट पूरी क्लियर है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ज्वाइनिंग फॉर्म में या सीवी में भेजी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने चेक की तो वो सारी करेक्ट निकली है, दैट मीन्स आपकी रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है। एक होता है माइनर डिस्क्रिपेंसी, जनरली अगर ये स्टेटस आता है कंपनी के पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एजेंसी से तो वो आपसे जरूर पूछती है, क्योंकि बहुत छोटा मोटा हो सकता है, आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत लिख दिया हो तो कंपनी आपसे जरूर पूछती है कि आपके इसमें ये स्टेटस आया है, प्लीज बताइए कि ये डिटेल जो है आपकी थोड़ी रॉन्ग आ रही है, एंड आपको वेरीफाई करने का चांस देती है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो। एक स्टेटस होता है जनरली कि इसमें आपका या तो इनपुट नहीं मिल पाया था और डिटेल्स चाहिए, मे बी सैलरी रिलेटेड हो सकता है, मे बी ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे वहां से रिपोर्ट, वहां से रिजल्ट नहीं आया है या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, तो जनरली उस एरिया में आपका ऑरेंज इनपुट आ जाता है। इससे आपका कोई एज सच इफेक्ट नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट कि वो आपसे हो सकता है कोई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग ले अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनका किसी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो तब भी आपको कंपनी एक बार इन्फॉर्म करती है कि आपकी रिपोर्ट में इस तरह का स्टेटस आया है एंड आपसे सो एंड सो इन्फॉर्मेशन दोबारा मांगी जा रही है। अगर यहाँ तक भी ये बात आती है तो भी ठीक है, पर आपको टेंशन तब होनी चाहिए जब आपके इसमें रेड कलर आ जाता है, दैट मीन्स बहुत मेजर आपने कोई इन्फॉर्मेशन थी जो रॉन्ग दी है एंड चेक करने के बाद पता चला है कि वो मैच नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपने अपनी सैलरी रॉन्ग कोड की थी, या फिर अपना डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट और मे बी रोल आपने गलत कोड किया था, या फिर जनरली जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट, टेन्योर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो रॉन्ग बता देते हैं। इवन एजुकेशन में भी हो सकता है, लेट से आपने एजुकेशन जो थी वो डिस्टेंट लर्निंग थी बट आपने वहां मेंशन कर दिया कि आपने फुल टाइम कोर्स किया है, तो वो भी एक तरह का बहुत ही मेजर डिस्क्रिपेंसी इशू हो सकता है। और इस केस में अगर ये स्टेटस आपका आता है तो मोस्टली कंपनीज आप तक बात आने भी नहीं देती है, आपको मतलब बता तो जरूर देगी ये रीजन आया था, लेकिन आपको उसी वक्त आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर देती है। एंड ये ऑर्गेनाइजेशंस जनरली ये नॉन नेगोशिएबल होता है, अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल है तो कंपनीज आपको एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं देती है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज अपनी डिटेल्स जरूर करेक्ट भरें। तो ऑब्वियसली अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी टाइप का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल, तो जैसा मैंने बताया आपकी एम्प्लॉयमेंट की डेट, ड्यूरेशन, सैलरी, इस सब करेक्ट होना चाहिए। एजुकेशन में भी आपका मोड, आपने क्या कोर्स किया था, कितने परसेंटेज आए थे, किस ईयर को किया था, ये सब मैच होना चाहिए। इवन सीवी में भी आप क्रॉस चेक कर लें, वो भी करेक्ट होना चाहिए। आपके प्रोफाइल, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये सब जो आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपनी के थ्रू मिले थे आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसी से आपको चेक करके अपने ज्वाइनिंग फॉर्म में फिल करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फोर्ज नहीं करके देना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्ज किया है तो फिर तो मतलब आपकी एम्प्लॉयमेंट सेव हो ही नहीं सकती है, ना आप ऐसा क्यों ही करना चाहेंगे, राइट? एक तो वैसे ही ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, एंड लेट्स से आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, अज्यूमिंग कि आपने खुद बना दिया, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी या ऑलरेडी बंद हो चुकी है, एंड आप अपना किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट कोई गैप है सीवी में उसको बचाने के लिए आपने एक रॉन्ग कंपनी का नेम शो कर दिया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं, बिकॉज बैकग्राउंड एजेंसीज इस चीज में एक्सपर्ट होती हैं। सो प्लीज ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्ज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ वरी कर रहे हैं कि आपका कोई एम्प्लॉयमेंट गैप दिख रहा है एंड आपको आप ईयर्स को कंपनसेट नहीं कर पाएंगे या एक्सपर्टीज मैच नहीं कर पाएंगे, सो आई वुड सजेस्ट उससे बेटर होगा कि आप फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस दिखा दीजिए कि आपने कुछ फ्रीलांस में वर्क किया था, दैट इज मच मच बेटर देन सेइंग कि आपने कोई एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया था। तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपको फोर्ज नहीं करना पड़ेगा, एंड ऐसा रिस्क ही क्यों लेना जिससे आप जिस एम्प्लॉयमेंट जिस नौकरी के लिए आप ये सब कर रहे हैं वो नौकरी ही रिस्क पे आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।